नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में आज रीट परीक्षा का दूसरा दिन। पहली पारी में आपको बता दें कि संपन्न हुई परीक्षा। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। बालोतरा उपखंड प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। सड़क के बीच खुला पड़ा नाला। नगर परिषद सभापति को जनता से कोई मतलब नहीं। भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के मामले पर किया धरना प्रदर्शन। पाली में बारिश के पानी की नहीं होती है निकासी। ग्रामीणों को हो रही है परेशानी, प्रशासन नहीं ले रहा है कोई सुध। बिलाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लग्जरी कार से 43 किलो डोडा बरामद। एक तस्कर को किया गिरफ्तार। और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। राजस्थान में आज रिट परीक्षा का दूसरा दिन है। पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई और आज भी 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के पहले दिन प्रशासन नकल रोकने में सफल रहा है और इसके अलावा ये भी जानकारी दे दें कि गहलोत सरकार के प्रयास धरातल पर भी दिखाई दे रहे हैं। रिट परीक्षा के बाद आपको बता दें कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सरकार की ओर से विशेष कदम उठाए गए हैं और उनका असर भी अब धरातल पर देखने को मिल रहा है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई है। वहीं जोधपुर में पुलिस ने आपको ये भी बता दें कि बीकानेर, सिरोहो, इसके अलावा कई जगहों पर कार्रवाई की है और डमी कैंडिडेट जो है और नकल कराने वाले गिरोह के कुल 7 लोगों को पकड़ा है। वहीं करौली में पीजी कॉलेज के पास खड़े 2 युवकों को पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में एक फर्जी विद्यार्थी जो है परीक्षार्थी, उसको पकड़ा गया है। आपको बता दें कि व्यक्ति खुद को सरकारी शिक्षक बताता है और उसने 3 लाख रुपए का सौदा किया था। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच जो परीक्षा है वो की जा रही है। पहली पारी की परीक्षाएं संपूर्ण हो गई हैं शांतिपूर्ण ढंग से और ये बड़ी उपलब्धि प्रशासन के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ राजस्थान से स्टेट हेड प्रवीण भार्गव जुड़ गए हैं। प्रवीण जी का रुख करेंगे। प्रवीण जी, किस तरह के पाली, किस तरह से परीक्षा जो है वो संपन्न कराई जा रही है, किस तरह के इंतजाम आपको देखने को मिल रहे हैं? लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं प्रवीण भार्गव से, लेकिन उनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में आज रीट परीक्षा का दूसरा दिन था और पहली पारी की परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो गई है। तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए थे। सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा नकल ना हो इसको लेकर खास इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे। सभी परीक्षार्थी यहाँ पर समय पर पहुंचे और पहली पारी की जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जो कि बड़ी चुनौती साबित हुआ था। आपको बता दें कि बड़ी चुनौती था ये शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा को संपन्न कराना। हालांकि इस चुनौती पर पार पा लिया गया है। परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कर लिया गया है। आज भी आपको ये जानकारी दे दें कि 2 पारियों की परीक्षा कराई जाएंगी और परीक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम सुरक्षा को मद्देनजर किए गए हैं। और इसके अलावा परीक्षा के पहले दिन प्रशासन नकल रोकने में पूरी तरह से कामयाब रहा है। अशोक गहलोत सरकार जो है वो लगातार परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से कराने का प्रयास कर रही है। और सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड प्रवीण भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रवीण जी, किस तरह के इंतजाम आपको देखने को मिले परीक्षा के दौरान? देखिए आकांक्षा, राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस ने काफी व्यवस्थाएं की, उसके साथ ही आज ये दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर संपन्न की जा रही है। आपको बता दूं कि पिछली बार जब रीट की परीक्षा आयोजन की गई थी तो काफी जिसके चलते राज्य सरकार ने ये दोबारा परीक्षा का आयोजन करना था। इस बार व्यवस्थित पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए इस बार पूरी परीक्षा का आयोजन किया। आकांक्षा, कई जगहों से बात सामने आ रही है कि जैसे कि डमी
कुछ लोगों ने परीक्षा देने की कोशिश की है और फर्जीवाड़े करने की भी कोशिश की है, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते ये लोग पकड़े गए हैं। जैसे पाली में जो और भरतपुर में और भी जगह से जहाँ से खबरें हमें मिली हैं, उन खबरों के मुताबिक पुलिस की जो व्यवस्था, प्रशासन की जो अगर हम बात करें, राज्य सरकार की अगर हम बात करें, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बार व्यवस्था बनाकर इस परीक्षा का आयोजन किया है। प्रवीण जी, दूसरी बात और मैं बताना चाहूंगा आकांक्षा की, इस बार जो सख्ती जिस तरह की है, जी आकांक्षा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ इसमें कि जिस प्रकार से सख्ती की गई है, तो यहाँ पर जो लड़कियों के दुपट्टे हैं या उसके जो गहने हैं, जो बटन लगाकर लड़के जो शर्ट पहनकर आए थे उनकी शर्ट उतरवा ली गई है, मास्क तक उनके निकलवा दिए गए हैं, जूते पहनने नहीं दिए गए हैं। तो इस प्रकार की जो सख्ती करके जो प्रशासन ने इस बार जो परीक्षा का आयोजन करवाया है, तो कहीं ना कहीं ये नकल रोकने का एक सफलतम प्रयास रहा है। जी आकांक्षा। जी, और ये जो 3 लाख रुपए का सौदा करते हुए पकड़ा गया है एक व्यक्ति, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? नकल को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं और इसी कड़ी में एक व्यक्ति पकड़ा भी गया है। कह सकते हैं ये सराहनीय काम रहा है पुलिस प्रशासन का कि जिस प्रकार से एक डमी अभ्यर्थी को पुलिस ने पकड़कर धर दबोचा है। उसने 3 लाख रुपए में इस एग्जाम में पास करने का सौदा किया था और पुलिस की ये सफलता रही है कि उन्होंने इस प्रकार से उसको गिरफ्तार करके अब उससे पूछताछ की जा रही है कि ये किस प्रकार से उसके पूरे जो घटनाक्रम को अंजाम दिया है, कैसे उसने सौदा किया है और किन लोगों से इसका सौदा किया है, ये पूछताछ का विषय है और पुलिस इस बारे में पूछताछ कर रही है। आकांक्षा जी बिल्कुल, पूछताछ पुलिस कर रही है और सबसे बड़ी बात ये सवाल ये खड़ा कर रही है कि ये जो खुद व्यक्ति जो है ये सरकारी शिक्षक है और ऐसे में इस तरह से इसने 3 लाख रुपए में सौदा किया जो कि बच्चों के भविष्य के साथ एक तरीके से सौदा है। तो इस पर अब किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी प्रशासन की तरफ से? की तरफ सभी कार्रवाई के लिए तो फिलहाल पूछताछ में ही रखा गया है। कार्रवाई क्या की जाएगी ये सब आगे पता चलेगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। लेकिन जिस हिसाब से इसके हौसले बुलंद थे कि वो सरकारी शिक्षक होने के बावजूद भी उसने इस प्रकार से इस काम को, इस घटना को अंजाम दिया और एक डमी शिक्षक बनकर उसने खुद ने आज इस परीक्षा को देने का प्रयास किया और रंगे हाथों पकड़ा गया। तो यह कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार का सराहनीय काम है कि उन्होंने इतनी अच्छे से चाक चौबंद व्यवस्थाएं करते हुए इस घटनाक्रम को रोक दिया और इसके बाद अब जिस प्रकार से जो परीक्षाएं की जा रही हैं और जो व्यवस्थाएं बनी है, हालांकि अभ्यर्थियों को परेशानी झेलना पड़ी है, बारिश हो रही है एक तरफ जहां लोग दूर दूर से आ रहे हैं, ये परेशानियां जरूर हुई हैं, लेकिन प्रशासन और शासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं एग्जाम कराने के लिए, परीक्षा के लिए, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और इसके साथ साथ कई लोगों को इसके साथ परेशानियां जो झेलनी पड़ी हैं, अगर वो परेशानियां झेलने के बाद अगर परीक्षा इतने अच्छे से करवा दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के लिए अच्छी वाली बात रहेगी। जी प्रवीण जी, जो बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं परीक्षा के लिए वो कितना खुश नजर आ रहे हैं? बच्चों का क्या कहना है? अगर आपसे किसी बच्चे की बातचीत हुई तो उनका क्या इस पूरे परीक्षा जिस तरह से कराई जा रही है उस पर क्या उनका कहना है? देखिए, पहले चरण में हमने जब यहाँ के छात्रों से बात की थी तो उनमें काफी उत्साह देखने को मिला था और उन्होंने कहा था कि हम सरकार की सराहना करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे से परीक्षा को अंजाम दिया है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से परीक्षा दी है। परीक्षा को जो पेपर है उसको लेकर भी हमने बात की थी तो काफी सरलतम पेपर आया है और लगभग लोगों ने यह आशा जताई है कि वो लोग इस परीक्षा में जरूर पास होंगे। और जिस हिसाब से अगर हम इसमें यहाँ व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं भी अच्छी बनाई हुई है और जो छात्र यहाँ दूर दूर से आए हैं उन लोगों ने भी अपने इस उत्साह की बात की। अभी का जो द्वितीय चरण का जो पेपर है वो अभी आकांक्षा हमारे पीछे स्कूल में अभी जारी है, अंदर एग्जाम चल रही है और इसके बाद जब छात्र जब बाहर निकलेंगे उसके बाद हम उनके उस उत्साह को और देख पाएंगे। आकांक्षा जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, पाली जिले के जैतारण उपखंड के बंदूला ग्राम में स्थित देवासियों की डाड़ी में बरसाती पानी निकासी नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पाली जिले के जैतारण उपखंड के बुंदला गांव में डाड़ियों में बरसात के मौसम में हर साल ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो हैं इस पूरे मामले पर मौन रहते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा ना तो पानी की निकासी का कोई उपाय किया जाता है और ना ही पक्की नालियों का कोई उपाय किया जाता है। सीसी रोड बनवाई गए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। देवासियों को आपको बता दें कि बहुत परेशानी होती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कच्ची सड़कों पर बरसात का जो पानी है वो कीचड़ बन जाता है और ऐसे में मच्छर जो हैं वो पनपते हैं और बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ जाता है इसकी वजह से। और इस कीचड़ में से विद्यार्थी सहित ग्रामीण जो लोग हैं उनका आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। ये आलम हर बरसात के मौसम में होता है। 4 महीने तक यही हालात रहते हैं जिस पर जिम्मेदार प्रशासन के आला अधिकारी द्वारा कोई सुध नहीं लेता है और ना ही कोई निस्तारण की बात यहाँ पर कही जाती है।
बालोतरा उपखंड में प्रशासन मानो हादसों के बाद ही जागने की ठान बैठा है। यहाँ पर एक नहीं ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर व्यवस्थाएं हादसों को न्योता देती हुई नजर आती हैं और ऐसा ही एक स्थान है नगर परिषद के पीछे, जहाँ पर सड़क के बीचों बीच एक नाला खुला हुआ पड़ा है। ये नाला इतना चौड़ा है कि एक दो पहिया वाहन इसमें पूरी तरह से समा जा सकता है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मार्ग में बीचों बीच इतना बड़ा खुला नाला होना निस्संदेह बड़े हादसे को निमंत्रण देने जैसा हो सकता है। ये हालात हैं कुछ दिनों के ही नहीं है बल्कि काफी दिनों से हैं और यहाँ पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि लगभग 1 साल से अधिक हो गया है समय ये नाला इसी प्रकार यहाँ पर खुला पड़ा हुआ है। कई बार यहाँ पर छोटी मोटी घटनाएं भी हो जाती हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। नगर परिषद से कुछ ही दूरी होने के बावजूद नगर परिषद आयुक्त महोदय को, शहर की सभापति को ये समस्याएं नजर नहीं आती हैं। सभापति महोदय के कार्यालय आपको बता दें कि इनके कार्यकाल में लगभग 3 साल इनका कार्यकाल जो है होने को है और ऐसे में ये प्रतीत होता है कि शायद उन्हें जनता से कोई भी मतलब नहीं है। टूटी सड़कें, खुली नाले और इसके अलावा नालों से ओवरफ्लो होता हुआ पानी ये शहर में सभी जगहों पर देखा जा सकता है। ऐसे में सभापति महोदय आखिर कौन सा विकास शहर के लिए कर रही हैं जो जनता को नहीं दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सड़क के बीचों बीच है। आने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरे का विषय है। ये बड़ा नाला है जिसको काफ़ी जगह कवर कर रखा है, लेकिन बीच में इसे खोल के खुला छोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये लगभग 1 साल से ज़्यादा समय से खुला पड़ा है। कई बार यहाँ छुटपुट घटनाएं हो चुकी है। देखना ये है कि क्या विभाग अधिकारी किसी बड़े नुकसान का, बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों इसे 1 वर्ष के बाद भी भरा नहीं जा रहा है और सड़क के बीचों बीच इसे खोलकर छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें एक दुपहिया वाहन पूरा अंदर गिर जाए, इतना बड़ा ये खड्डा है, लेकिन फिर भी नगर परिषद को ये खड्डा न जाने क्यों नजर नहीं आता। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।